औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पहली वीडियो में अर्ज़ कर चुके हैं कि जब शैतान को दरबार इलाही से निकाला गया तो शैतान ने खुदावंद मुताल के सामने अपनी इबादत का सिला मांगा और कुछ मुतालबात रखे, तो अल्लाह ताला ने उन मुतालबात को कबूल फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन मुतालबात को देखा तो जामे सादात में एक रिवायत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान के इन मुतालबात को देखा और खुदावंद मुताल ने उन मुतालबात को पूरा किया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी खुदावंद मुताल से कुछ मुतालबात का तकाजा किया। अर्ज़ की कि परवरदिगार, शैतान मेरी औलाद का इतना बड़ा दुश्मन बन गया है, तो कुछ मुतालबात मैं भी आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। तो परवरदिगार ने फरमाया, आदम बता तू क्या चाहता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, परवरदिगार मेरी औलाद जब भी कभी इरादा करे गुनाह का तो उसके गुनाह को मासियत में न लिखा जाए, यानी उसके कस्त को गुनाह करार न दिया जाए। और जब वो इबादत का इरादा करे, इबादत का कस्त करे, तो परवरदिगार उसके इरादे को, उसके कस्त को इबादत करार देना। खुदावंद मुताल ने फरमाया, ठीक है, अगर तेरी औलाद गुनाह का इरादा करेगी तो वो गुनाह नहीं लिखा जाएगा, और अगर नेकी का कस्त करेगी तो वो नेकी लिखी जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि परवरदिगार, जब मेरी औलाद गुनाह करे तो उसके लिए एक गुनाह लिखना, यानी अगर वो एक गुनाह करे तो एक गुनाह लिखना, अगर दो गुनाह करे तो फकत दो ही गुनाह लिखना। लेकिन अगर मेरी औलाद में से कोई शख्स एक नेकी करे तो परवरदिगार उसकी एक नेकी न लिखना, बल्कि उसकी एक नेकी के बदले उसे 10 गुना अजर अता करना, यानी 10 नेकियां लिखना। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ठीक है आदम, अगर तेरी औलाद एक गुनाह करेगी तो एक गुनाह ही लिखा जाएगा, और अगर एक नेकी करेगी तो 10 नेकियां लिखी जाएंगी। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि परवरदिगार, अगर मेरी औलाद गुनाह कर बैठे और गुनाह करने के बाद पशेमान हो जाए, नादिम हो जाए, रोए तेरी बारगाह में, तो मेरी औलाद पर कभी तौबा का दरवाजा बंद ना करना। परवरदिगार मेरी औलाद के लिए हमेशा तौबा का दरवाजा खुला रखना, वो जब भी चाहे तेरी बारगाह में आए, झुके, तौबा करे तो उसे माफ कर देना। तो परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, आदम जा, हमने ये भी तेरी औलाद को मौका दिया कि जब भी वो कभी गुनाह करे और गुनाह करने के बाद नादिम हो जाए, पशेमान हो जाए, अपने गुनाहों को याद करके मेरी बारगाह में तौबा करेगा, तो मैं तेरी औलाद को माफ कर दूंगा। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि परवरदिगार, इस तौबा के दरवाजे को महदूद न करना। ऐसा नहीं हो कि गुनाह के बाद 1 घंटा 2 घंटे चंद दिन के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए। नहीं परवरदिगार, मेरी औलाद के लिए तौबा का दरवाज़ा मौत तक खुला रखना, जब तक वो जिंदा है उसके लिए तौबा के दरवाजे हमेशा खुले रखना। तो परवरदिगार ने फरमाया, आदम, मैंने तेरी औलाद के लिए तौबा के दरवाजे खुले रखे, वो अपनी ज़िंदगी में जब भी पशेमान होकर, नादिम होकर मेरी बारगाह में आएगा, झुकेगा, सजदे में सर रखेगा और कहेगा, करीम खालिक, करीम मालिक, मैं गुनाहगार बंदा हूँ, तू तो करीम है, तू तो रहीम है, मुझसे तलब मगफरत करेगा, तौबा करेगा, तो मैं परवरदिगार अभी उसका सर सजदे से बुलंद नहीं होगा, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।